नमस्ते बच्चों, कैसा चल रहा है आपका? अच्छा, ओके. आपण लास्ट लेक्चर पर्यंत कोणकोणते पॉइंट पाहिले होते बघा जरा. कोणतं पाहतोय? बेसिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंडचा पार्ट आपला कंटिन्यूस आहे. 3 लेक्चर आपण कंप्लीट केलेले आहेत. कुठपर्यंत आलो होतो? कन्व्हर्जन ऑफ अ बॉन्ड लाइन टू स्ट्रक्चरल किंवा स्ट्रक्चरल टू कंडेन्स किंवा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला माहित असेल तर स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला माहित असेल तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, कंडेन्स फॉर्म्युला, बॉन्ड लाइन फॉर्म्युला. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या क्या बात हो रही है ये आपके दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है? आती होगी. आपने पीछे देखा, पीछे पूरा कवर करके ले लिया है मैंने. कौन कौन सा पॉइंट? स्टार्टिंग में तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बता दिया. बाद में मैंने क्या बताया आपको? बोलो, क्या बताया? क्या आप पढ़ते नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे. क्या बताया? प्रॉपर्टी होने के बाद हमने क्या कर दिया है, पीछे वाला जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और एक बात आगे और बड़ी बच्चे थी. कौन सी? लुईज डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर कैसा निकालना है, वैलेंसी कैसे फाइंड करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैलेंसी एंड द वैलेंसिल के बारे में मैंने आपको बता दिया था. ओके, चलो यहां तक ले लिया. आज के लेक्चर में हम आगे चले जाएंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत बढ़िया पॉइंट है. क्या कर स्टडी करना है आज के लेक्चर में? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्यों क्लासिफिकेशन करना जरूरी है, क्यों क्लासिफिकेशन करना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का जरूरी है, ये पहले समझाना चाहिए. क्योंकि अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखा तो एक दो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते तो जरूरत नहीं पड़ते, हम याद रखते. मगर इतना आपके सामने है, आप सोचो क्लासिफिकेशन. आप कभी लाइब्रेरी में गए हैं कि नहीं? लैबोरेटरी नहीं है, लैबोरेटरी में भी वैसा होता है. सोचो, एक साधा सिंपल सा एग्जांपल आपको बता देता. आप कभी किचन में गए हैं कि नहीं गए? गए होगे शायद. तो वहां जाके देखो, मेरे मम्मी ने भी और आपकी मम्मी ने भी क्या किया होता है, जो भी वहां पे जो भी अर्दन पॉट्स होते हैं, ओके, उसको ऐसी तरह से लगा दिया होता है कि आप इजीली उसे फाइंड कर सकते हैं, ले सकते हैं. ऐसा नहीं होता ग्लास और जो भी पॉट्स वो ऐसे मिक्सिंग करके रखते हैं क्या? नहीं रखते. क्योंकि हमको इजीली आइडेंटिफाई करने को आ सकता है, इसलिए हमें इसका क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है. तो यहां पे क्लासिफिकेशन तो क्या बोल रहा हूं मैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. क्या देखना है हमें? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना है. तो 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है. कितना टाइप का देखना है हमें यहां पे? टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. 2 टाइप्स क्लासिफिकेशन असणार आहे. कुणाचं? ऑर्गेनिक कंपाउंड. The 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो हमें यहां पे देखना है. पहला टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक compound based on their structure, कि स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा क्लासिफिकेशन. सोचो,
और दूसरा डिपेंड होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप। वहां पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो पहला टाइप देखो ये वाला, यहां पे खाली चेंज है तो स्ट्रक्चर ले सकते हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग बता देंगे। बहुत इंपॉर्टेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इसके बिना तो हम आगे जा भी नहीं सकते। एक क्लासिफिकेशन के बिना पहले क्लासिफिकेशन आपको समझाना चाहिए। क्या कहानी है, क्या कहानी है। मेरा जो भी लेक्चर है वो लंबा रहता है मगर एवरी पॉइंट कवर कर देता हूं, ये आपको याद होना चाहिए। मैं कभी ऐसे सुपर स्ट्रिक वगैरह बता देता हूं जहां जरूरी है वहां, मगर मैं कभी लेक्चर भगाता नहीं है। ज्यादा वक्त लगा तो भी चलेगा मगर एवरी पॉइंट कवर करके ही जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, तो सोचो देखो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। इसके ऊपर जाना है स्ट्रक्चर, तो देखो क्या क्या है कहानी आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके आपने एक थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा 10th लेवल तक। ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो टाइप हो जाती है। यहां पे किसके ऊपर चला जा रहा है, स्ट्रक्चर के पास। दो टाइप कौन से है यहां पे देखो, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तो आपको पता होगा ओपन चेन, ओपन चेन, ओपन चेन। ओपन चेन का अपोजिट क्या होगा, क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन। ओके यहां पे असाइक्लिक होगा एक कंपाउंड, ओपन चेन होगा तो क्या होगा, असाइक्लिक, असाइक्लिक। यहां पे साइकिल नहीं बनेगी, याद रखो यहां पे साइकिल नहीं बनेगी। और इसको हम बोलते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एलिफेटिक। ओपन चेन, असाइक्लिक, एलिफेटिक। यहां पे एक असाइक्लिक है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, और साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड। ओके हम आपको एक एक एग्जांपल देके समझाता भी हूं, और इसका जो भी है आपको थेरोटिकली लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं क्या क्या कहानी है। तो यहां पे एग्जांपल देते हैं। ए ऑर्गेनिक कार्बन है 1 2 3 4। सोचो ए वाला कार्बन का एंड और ए वाला कार्बन का एंड दोनों भी ओपन है, कोई क्लोजिंग नहीं है, याद रखना। ऐसा दोनों एंडिंग वाले कार्बन जब भी किसी कार्बन के पास ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बनाते तो उसे हम बोलते हैं ओपन चेन। सोचो साइक्लिक में आया तो यहां पे सोचो एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन। सोचो सब कार्बन है, क्या हो रहा है, एक साइकिल बन रही है। क्या हो रहा है यहां पे, एक साइकिल बन रही है। बन रही है कि नहीं बन रही, सोचो आप, सोचो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां पे क्या बन रहा है, कार्बन। यहां तो 6 कार्बन की लिखी मैंने, आप 2-3 कार्बन की भी लिख सकते हैं। तो क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये ऐसे भी हो सकता है। तो एक क्या बन गया, साइक्लिक, या तो क्लोज एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग कंपाउंड भी बोल सकते हैं। यहां पे ओपन चेन बोलना है। तो सोचो ये बाद में करेंगे, तो इसका पहले वाला कंप्लीट, इसका आपने ओपन चेन में आपने पहले भी कंप्लीट किया होगा थोड़ा। ओपन चेन में फिर से 2 टाइप मिलते हैं आपको। कितने टाइप मिलते हैं, 2 टाइप मिलते हैं। एक आपको मिलेगा सैचुरेटेड, क्या होगा, सैचुरेटेड। 1 मिनट, क्या मिलेगा यहां पे, सर क्या हो रहा है, सैचुरेटेड। कौन सा, सैचुरेटेड। और दूसरा होगा अनसैचुरेटेड। क्या मिलेगा, अतः एक क्या कहानी है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बहुत बार आपको सवाल भी आता है कि which of the following compound is saturated and which of the following compound is the
अनसैचुरेटेड। सोचो, एलिफेटिक है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी एलिफेटिक होगा। याद रखो, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलिफेटिक आया तो अनसैचुरेटेड होगा कि नहीं होगा। होगा ना, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली मैंने बोला है कि एक क्या है, एलिफेटिक। या तो ओपन चेन बोल सकते हैं, असाइक्लिक बोल सकते हैं, एलिफेटिक। तो एलिफेटिक हुआ तो भी अनसैचुरेटेड हो सकता है, एलिफेटिक हुआ तो भी सैचुरेटेड हो सकता है। ऐसा कोई नहीं, ये दोनों कंपाउंड सैचुरेटेड हो गए, सॉरी एलिफेटिक हो गए। तो सैचुरेटेड की कहानी समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, क्योंकि बताया नहीं मैंने बताया भी नहीं है। बताया क्या? तो भी आप ऐसे कर रहे हैं। ऐसा मत करो, जरा दिमाग लगा के खुद का मेरे सामने बैठो। आपका खुद का दिमाग यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। खाली दूसरों को याद करते, याद मत करो। समझ में आए? तो सैचुरेटेड की कहानी क्या होती है? यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड की डेफिनेशन बता रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। या तो आप एलिफेटिक ऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं। एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बोल सकते हैं? एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसे क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या है? एलिफेटिक, यहां पे थोड़ा सा अलग लिखा, एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड मिलेगा? कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। कौन सा? यहां पे डबल और क्या रहेगा? ट्रिपल। क्या रहेगा? ट्रिपल। दोनों बॉन्ड आपको कंपाउंड में देखने को मिल गए। सोचो, कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आया तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एक कौन सा होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा होगा? सैचुरेटेड। दिमाग में आ रहा है? ये यहां तक समझा देंगे। ये डेफिनेशन, सॉरी, कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड आया तो अनसैचुरेटेड बोलेंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आया तो क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सैचुरेटेड। ओके, तो सैचुरेटेड में फिर से क्लासिफिकेशन नहीं होता, मगर सैचुरेटेड में होता है अल्केन। क्या होता है? अल्केन। आपको पता है अल्केन का जीएफ क्या होता है? अल्केन का जीएफ CnH2n+2। यहां पे where n is equal to नंबर ऑफ, क्या मिलेंगे यहां पे? कार्बन। क्या मिलना है? नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे यहां पे अल्केन। या तो आपको पता भी चला होगा कि जब भी अल्केन आया तो कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड याद रखना है? क्या कौन सा बॉन्ड याद रखना है? सिंगल बॉन्ड याद रखना है। कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। यहां पे अल्क कौन सा? ALK। आपको तीनों में भी उससे मिलेगा। देखो यहां पे अल्केन, तो एग्जांपल पहला वाला होता है CH4, इसे बोलते हैं हम मीथेन। ओके, दूसरा होता है C2H6, इसे बोलते हैं इथेन। एक कैसा होगा आगे जाके फिर से बता दूंगा। यहां पे देखो, यहां पे फिर से दो टाइप देखने को मिलेंगे। दो टाइप। कौन से दो टाइप है यहां पे? एक यहां पे होगा अल्कीन। कौन सा? अल्कीन। तो आपको मिलेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
अल्केन अल्किन, तो यहां पे अल्केन की डेफिनेशन क्या होगी? द एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। क्या बात कर, आगे तो उसके डेफिनेशन में होगी, तो भी सोचो क्या है? अल्केन एलिफेटिक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या तो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मगर ऑर्गेनिक नहीं बोलता क्योंकि ऑर्गेनिक में आगे भी चेंजेस आपको मिलेगा, इसलिए क्या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन containing carbon carbon single bonds are called as a alkane। दिमाग लगा के सुनो एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज अ अल्केन। अल्केन की डेफिनेशन आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? यहां से भी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। यहां पे आपको GF मिलेगा, क्या मिलेगा? CnH2n। आपका N का तो यहां पे लिखा है मैंने, मतलब लिखा है कि नहीं? N का लिखा है, तो सोचो यहां पे आपको पहला वाला कंपाउंड ये मिलेगा C2H4, क्योंकि A नहीं हो सकता। यहां पे दूसरा होगा C3H6। समझ में आया? तो अल्केन की डेफिनेशन सोचो, अल्क यहां पे भी अल्क है, यहां पे भी अल्क है, तो खाली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आया तो ANE लिखना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आया तो ENE लिखना है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या लिखना है? ENE लिखना है। समझ में आया? तो सोचो यहां पे क्या होगा? दूसरा टाइप अल्काइन, क्या लिखा? सॉरी, यहां पे क्या लिखाना है? YNE। सर गलत मत लिखो, क्या लिखना है? ट्रिपल बॉन्ड आया तो YNE। तो सोचो अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्या होगा? CN। इसके ऊपर भी सवाल आता है, CET को बहुत बार भी सवाल आया है, याद रखो थोड़ा सा। तो CnH2n-2 क्या आया? Cn क्या है? CnH2n-2। यहां तो समझ में आया होगा। तो अल्कीन और अल्काइन की डेफिनेशन में आपको बताता हूं, तो सोचो एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन containing carbon carbon double bonds are called as अल्कीन। सिंपल। यहां पे अल्काइन की डेफिनेशन एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे आपको क्या आएगा? अल्काइन। तो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल। CN यहां पे रहता है C2H2 C3H4। सोचो ये वाली कहानी आगे चले जाएंगे, इसके एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या होगा? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड्स होगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टू टाइप्स है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, और दूसरा टाइप आपको देखने को मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप। ये आगे देखना है, क्या करना है आगे। यहां तक समझ में आया? इसका एंड कर दिया। कौन सा? एक पार्ट वाला ओपन चेन असाइक्लिक एलिफेटिक का पार्ट ई खत्म। कौन कौन सा है? या तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा या तो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड आए तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड आए तो कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड में अल्कीन। अल्कीन का डेफिनेशन एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज अल्केन। अल्कीन का फॉर्मूला डेफिनेशन एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज अल्कीन। और अल्काइन का एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज अल्काइन। यहां तक कहानी समझ में आई होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं और अल्केन
अल्केन और अल्काइन की डेफिनेशन आप खुद लिखो, मैंने यहां पे नहीं लिखा तो आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको याद भी हो गई। समझ में आया? लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी, जरूरत है। देखो, अतः नेक्स्ट पॉइंट हमें कवर करना है, कौन सा कवर करना है? क्लासिफिकेशन ही चल रहा है, मगर मैंने आधा कंप्लीट कर दिया। कौन सा? ओपन चेन का कंप्लीट कर दिया। अभी बचा है, क्योंकि बोर्ड पे बैठता नहीं, तो आप कंटिन्यूस वही साइड से करना। समझ में आ रहा है आपको? ओके, चलो, आधा बचा हुआ जो भी क्लासिफिकेशन है हमें कंटिन्यूस करना है। क्या है? क्लोज्ड चेन और हमें क्या बोलते हैं? साइक्लिक चेन। तो यहां पे भी आपको दो टाइप देखने को मिलेंगे। क्लोज्ड चेन और साइक्लिक में भी आपको कितने टाइप मिलेंगे देखने को? दो। एक होगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन से? एक होगा, इसमें एक टाइप होगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड। कौन सा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो यानी यहां पे जो भी साइकिल होगी पूरे एक ही एलिमेंट की आपको देखने की, तो आपको मेजर एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। यहां पे जो भी साइकिल होगी तो सोचो कार्बन 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 कार्बन। सोचो इस साइकिल में पूरे के पूरे चेन में कौन है? एक ही टाइप के एलिमेंट। कौन है? कार्बन है। तो उसे हम बोलेंगे होमो। होमो का मतलब है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, एक ही टाइप के एलिमेंट यहां पे देखने को। और इसके अपोजिट क्या मिलेगा यहां पे? होमो के अपोजिट हेटेरो। हेटेरो साइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरो का मतलब क्या है? कोई ना कोई एटम और एलिमेंट उस साइकिल में कार्बन के बिगर दूसरा भी आ जाएगा। सोचो, क्या कार्बन के बिगर दूसरा भी वहां पे आपको मिल जाएगा? सोचो। तो यहां पे एग्जांपल क्या? कार्बन कार्बन कार्बन। सोचो, कार्बन, यहां पे मैंने लगा दिया नाइट्रोजन। सोचो क्या हो गया? एक 5 कार्बन साइकिल में है, मगर यहां पे दूसरा एक एलिमेंट आ गया इनसेट में। मुझे पूरे की पूरी साइकिल कार्बन की है क्या? नहीं, पूरी की पूरी साइकिल कार्बन की नहीं है। यहां पे एक एटम और भी ऐड हो गया उस साइकिल में कार्बन के बिना। कार्बन के बिना दूसरा एक एटम आ गया। कौन है? नाइट्रोजन। कौन आ गया? दूसरा नाइट्रोजन भी इंसर्ट हो गया। हो गया नहीं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। आपको पता हो गया? आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और पता चल गया होमोसाइक्लिक कंपाउंड है तो पूरे के पूरे साइकिल में कौन हो जाएंगे? ओनली कार्बन मिलेंगे आपको। ओनली कार्बन देखने को मिलेंगे। मगर हेटेरोसाइक्लिक आ गई कहानी, तो क्या कहानी यहां पे? कोई ना कोई एटम जरूर साइकिल में कार्बन के अलावा आएगा। कार्बन से दूसरा आ जाएगा, उसे बोलेंगे हेटेरो। तो हेटेरोसाइक्लिक यहां तक समझ में आए कि साइक्लिक और क्लोज्ड चेन दो टाइप में कन्वर्जन है। फिर से हमें क्लासिफिकेशन करना है होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक का भी दो टाइप का क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। होमो अलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या मिलेगा आपको? यहां पे एक होमो अलिसाइक्लिक कंपाउंड। होमो अलिसाइक्लिक। क्या कहानी है होमो अलिसाइक्लिक में? और दूसरा इसका मिलेगा आपको होमो एरोमेटिक। होमो एरोमेटिक होमो एरोमेटिक कंपाउंड।
अभी आपको एक देखना है, एरोमेटिक की कहानी देखना है तो इजी केमिस्ट्री प्रदीप सर चैनल पे जाओ और पहले मैंने यहाँ पे एरोमेटिक एंड एरोमेटिक चैप्टर देखो, उसमें आपको ए मिलेगा। यहाँ पे भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, मगर पहले आपको किसी बच्चों को देखना है एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या कहानी है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। सोचो, होमो अलिसाइक्लिक, होमो एरोमेटिक, समझ में? होमो अलिसाइक्लिक में कंपाउंड में या तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी मिल सकता है, कार्बन कार्बन डबल भी मिल सकता है, या तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी आपको देखने को मिलेगा। तो सोचो यहाँ पे एग्जांपल क्या, CH2 CH2 CH2, ओके, एक कहां है, एक होमो सी कार्बन 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 चेन में, समझ में आया? तो इसे हम बोलते हैं क्या, साइक्लोप्रोपेन। चार कार्बन की कहानी है तो साइक्लोब्यूटेन आ जाएगा। अतः होमो एरोमेटिक की कहानी आपको यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। कौन सा, इसे बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन। 10th में आपने थोड़ा बहुत बेंजीन के बारे में सुना होगा। कार्बन कार्बन अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, 6 कार्बन होता है, फॉर्मूला होता है C6H6 मिलता है, यही कहानी कुछ तो आपने स्टडी किया होगा। तो यहाँ पे क्या, होमोसाइक्लिक और दूसरा होमो एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमो अलिसाइक्लिक और होमो एरोमेटिक। होमो अलिसाइक्लिक और होमो एरोमेटिक दो टाइप मिल गए आपको, समझ में आया? आगे जाएंगे फिर से क्या क्या कहानी बन जाती है, समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आया होगा। बेंजीन भी आप ले सकते हैं, इसका क्लासिफिकेशन आगे करवा दूंगा मैं आपको। यहां पे देखो क्या हो गया, ए हो गया OH यहां पे लगा दिया तो इसे बोलते हैं हम फिनॉल, इसे बोलते हैं हम फिनॉल। यहां पे हम दूसरा भी और ले सकते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड कुछ नहीं आया तो इसे बोलते हैं हम साइक्लोहेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है साइक्लोहेक्सेन, इसे बोलते हैं हम साइक्लोपेंटेन। समझ में आया? तो ये हो गया होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ये हो गया होमो एरोमेटिक कंपाउंड। दिमाग में आया? यहां पे चलो, यहां पे फिर से दो टाइप मिलेंगे आपको, यहां पे भी आपको दो टाइप मिलने वाले हैं। क्या क्या कहानी, बच्चे हुई कहानी पूरी की पूरी, बोर्ड कम में पढ़ रहा है थोड़ा सा, मगर कंटिन्यूस तो कर दूंगा। तो देखो आगे हेटेरोसाइक्लिक में हेटेरो अलिसाइक्लिक कंपाउंड, और यही थोड़ा सा खाली नेम चेंज है, क्या होगा, हेटेरो अलिसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा यहां पे आपको दूसरा मिलेगा हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या मिला, हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो एरोमेटिक। दिमाग में आ रहा है कि नहीं? तो सोचो हेटेरो की कहानी क्या होगी, यहां पे कुछ ना कुछ तो दूसरा एटम इंसर्ट हो जाएगा, दूसरा एटम इंसर्ट हो जाएगा। देखो यहां पे एग्जांपल CH2 यहां पे CH2 यहां पे कौन लगाया, देखो ऑक्सीजन इंसर्ट किया, क्या इंसर्ट किया, ऑक्सीजन। इससे नाम है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ओके, इसे इन शॉर्ट में बोलते हैं THF। क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन है, क्या है, सॉरी ऑक्सीजन इंसर्ट किया। त्यानंतर पाइपरिडीन भी ले सकते हैं आप, कौन सा, पाइपरिडीन। एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूं, क्या, पाइपरिडीन में क्या चेंजेस है, यहाँ पे NH खाली, ये साइक्लोहेक्सेन का एक कार्बन हटा दिया और NH ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया, इसे बोलते हैं पाइपरिडीन। क्या बोलते हैं, पाइपरिडीन बोलते हैं इसे, पाइपरिडीन।
समझ में आया, इसे पाया। और हीटेरो एरोमेटिक में गया तो हमें ये देखने को मिलेगा, ये देखने को यहां पे नाइट्रोजन। सोचो, इसे बोलते हैं हम पिरिडीन। क्या बोलते हैं इसे हम? पिरिडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पिरिडीन। समझ में आया, इसे क्या बोलते हैं? पिरिडीन। इसे बोलते हैं पिरिडीन। ओके, दूसरे भी कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा यहां पे। समझ में आया? तो क्या हो गया, हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में भी दो टाइप है, हीटेरो अलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा हीटेरो एरोमेटिक। समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्लासिफिकेशन एग्जांपल की बात समझ में आया कि नहीं आया? हीटेरो एरोमेटिक में फ्यूरॉन भी ले सकते हैं आप, थायोफिन भी ले सकते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल आपको ए दे दिया। क्या 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 सर? यहाँ पे आया, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, इसे बोलते हैं फ्यूरॉन। और दूसरा एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे सल्फर लगा दिया, तो इसे बोलते हैं थायोफिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायोफिन। तो एग्जांपल लिखो, हीटेरो एरोमेटिक कंपाउंड के, हीटेरो अलिसाइक्लिक कंपाउंड के, होमो एरोमेटिक के होमोसाइक्लिक। ये इसके एग्जांपल आगे जाके बहुत हो जाएंगे। यहां तक क्लासिफिकेशन समझ में आया? समझ में आया? स्क्रीनशॉट लगा दो जल्दी जल्दी, अभी तो खत्म नहीं हुआ, थोड़ा आगे बचा है, मगर एक कंटिन्यूस करना साइक्लिक चेन पे जाके, और पूरा क्लासिफिकेशन हो जाने के बाद एक पेपर पे आप क्लासिफिकेशन कर दो पूरा। समझ में आया? चलो, रिमेनिंग बचा हुआ क्लासिफिकेशन देखो। क्या हमने क्लासिफाई किया, कहां तक किया? होमोसाइक्लिक, अलिसाइक्लिक एंड होमो एरोमेटिक, हीटेरो अलिसाइक्लिक एंड हीटेरो एरोमेटिक। मगर होमो एरोमेटिक कंपाउंड में भी आगे क्लासिफिकेशन करना। समझ में आया? आगे जाके क्या है, होमो एरोमेटिक में फिर से दो टाइप, बेंजोइड कंपाउंड। बेंजोइड का मतलब है बेंजीन जैसे एरोमेटिक कंपाउंड, मगर होमो होना चाहिए। तो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है? NH2। ये वाला तो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसे बोलते हैं हम एनिलीन। टोलिन, इसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं मिथाइल, मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, या तो टोलिन बोल सकते हैं। दूसरे कोई भी आप ये भी ले सकते हैं। एग्जांपल क्या होता है? COOH, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इज द एग्जांपल एंड बेंजोइड एरोमेटिक। मगर वो कौन से? होमो एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेंजोइड। दूसरा होता है नॉन बेंजोइड। तो नॉन बेंजोइड में ये बेंजीन जैसा नहीं है। कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने चाहिए? बेंजीन हो तो कितने कार्बन चाहिए? 6 कार्बन चाहिए। कितने कार्बन चाहिए? 6। यहाँ पे कितने कार्बन है? 7। तो इसे हम बोलते हैं ट्रोपोन, TROPONA। एग्जांपल याद रखो, आपको बोला विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोन, और दूसरा है ट्रोपोलोन, OH आया तो ट्रोपोलोन बोल सकते हैं। और दूसरा आगे वाला क्लासिफिकेशन हीटेरो एरोमेटिक के बारे में देखो। अभी यहाँ पे भी दो टाइप है, बेंजोइड्स और नॉन बेंजोइड, बेंजोइड और नॉन। एग्जांपल देखो, क्यूनिलीन, बेंजीन और पिरिडीन। कौन सा है एग्जांपल? पिरिडीन, क्यूनिलीन एंड पिरिडीन। और यहाँ पे नॉन बेंजोइड, बेंजीन जैसा नहीं है तो एजोसिन। याद रखो, एजोसिन का स्ट्रक्चर भी निकाल दो, और एक पूरी की पूरी कहानी एक पेज पे लेकर आओ। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, ये वाला मैंने आपको पूरा कंप्लीट करके दिया है। तो आज के लेक्चर में क्लासिफिकेशन तक ही कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। बहुत वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना हम क्या नहीं कर सकते, IUPAC से नेम ही लिख नहीं सकते, याद ही नहीं रहते। इसलिए वहां तक चौकाट समझ में आया? समझ में आया तो लिख दो। ओके, बाय बाय।